ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक के 7 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्त उत्थापन के द्वारा सूचित करें। जी, तो आगे बढ़ते हैं। पीछे जो बात हुई अर्थात 7वें सूत्र में तो वायु में रूप अर्थात वायु आंखों से क्यों नहीं दिखती है, महत होते हुए भी। कार्य द्रव्य भी है और महत भी है, फिर भी वायु आंख से क्यों नहीं दिख रही है, तो उसका यहाँ पर कारण बताया गया। और इसके आगे बढ़ते हैं 8वें सूत्र की भूमिका में। द्रव्याणाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्वे विधाय गुणानाम उपलब्धि प्रदर्शयन प्रथमम रूप गुणस्य उपलब्धि प्रदर्श्यते। कहते हैं यहाँ पर भूमिका बनाते हुए 8वें सूत्र की कि द्रव्यों के चाक्षुष प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व, आंख से दिखनापन और आंख से न दिखनापन, इसके विषय में बताकर विधाय गुणानाम उपलब्धि प्रदर्शन, गुणों की गुणों का ज्ञान दिखाते हुए सबसे पहले रूप गुण से उपलब्धि प्रदर्शित है। सबसे पहले रूप गुण की उपलब्धि, रूप गुण का ज्ञान जो है वो दिखाते हैं। तत्र च प्रकार द्वयम इति उच्यते, और रूप गुण की उपलब्धि में जो है 2 प्रकार भी कहते हैं। 8वां सूत्र है अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धे। अर्थात अनेक द्रव्य समवायात, बहुत सारे जो द्रव्य हैं उनका संयोग हो, मतलब समवाय, अर्थात उनको आप वो निकटता से साथ में रह रहे हो, अर्थात उनका संयोग है हो। और इसमें ये भी साथ में जोड़ लेते हैं कि जिनमें रूप गुण तो जो है पहले से उद्भूत नहीं है, लेकिन उनमें रूप गुण सूक्ष्मता से है जरूर। तो ऐसे परमाणुओं के, इसको हम अनेक द्रव्य कह लेंगे जो सूत्र में कहा है, ऐसे परमाणु, इनके संयोग, आपस में संयोग से, बहुत सारे परमाणुओं के संयोग से, और रूप विशेषात, और रूप गुण के विशेष होने से, मतलब वहां रूप गुण विशेष रूप से उपलब्ध है, प्राप्त है, उसके कारण से रूप गुण का प्रत्यक्ष होता है।
रूप गुण दिखता है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। रूपोपलब्धि रूप गुण से उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं भवति खलु। रूप गुण की उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्षता होती है निश्चय से अनेक द्रव्य समवायात अनेकानाम द्रव्याणाम समवायात संयोगात। अनेक द्रव्यों के समवाय से अर्थात उनके संयोग होने से, निकट निकट रहने से। यह खलु रूप संस्कारः सह खलु अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु रूप गुणस्य उपलब्धि कारणं भवति। और जो रूप का संस्कार है वह बहुत सारे जो सूक्ष्म द्रव्य हैं जो कि संयुक्त हैं आपस में समवेत हैं, ऐसे सूक्ष्म द्रव्यों में उनका जो रूप संस्कार है वह रूप गुण की उपलब्धि में कारण हो जाता है, कारण बन जाता है। पृथिव्यां पार्थिवे अपसु च आप्ये, उसी पिछली बात से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि जो पृथ्वी द्रव्य हैं अ, पृथ्वी से बने हुए जो ऐसे द्रव्य हैं उनमें जो पार्थिव परमाणु हैं उनमें रूप संस्कार पहले से है। फिर जब वो संयुक्त हो जाते हैं तो उसी रूप संस्कार के कारण से उनका रूप गुण अभिव्यक्त होने लगता है। जब वो मिल जाते हैं तो पार्थिव वस्तु बन जाती है पृथ्वी परमाणुओं से। ऐसे ही जलीय परमाणु में भी रूप संस्कार है। तो जब जलीय परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो भी वो रूप संस्कार उनका रूप गुण की उपलब्धि में कारण बन जाता है। फिर आगे कहते हैं अथ च रूप विशेषात विशिष्ट रूप गुणात अग्नौ ही रूप गुण विशेष तस्माद् अग्नौ तथा आग्नेये पदार्थे रूपस्य उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं भवति। और इसके विषय में कहते हैं रूप विशेषात को खोलते हैं विशिष्ट रूप गुणात। किसी में विशेष प्रकार का जो रूप गुण है वो होने से। तो एक ऐसा विशेष प्रकार का रूप गुण है तो कहते हैं अग्नौ ही रूप गुण विशेष। अग्नि जो है उसमें रूप गुण विशेष है, अर्थात रूप गुण अग्नि के आधार से ही मुख्य रूप से रहता है। तस्मात् अग्नौ तथा आग्नेय पदार्थ, इसलिए अग्नि में और जो आग्नेय पदार्थ है उनमें रूपस्य उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं भवति, रूप की उपलब्धि और प्रत्यक्षता होती है। तस्य अग्नेः नैजिक गुण विशेषत्वात्, उस अग्नि के जो अपना जो गुण है नैजिक गुण है वो विशेष रूप से होने से के कारण से।
क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि का रूप जो है, वह उसका अपना गुण विशेष है। तो इसलिए आग्नेय पदार्थों में रूप की उपलब्धि होती है। ततो अन्यत्र तु रूप संस्कारात् एव रूपम। और अग्नि से भिन्न जितनी भी चीजें दिखती हैं, वहां पर जो रूप संस्कार है, वही कारण है उनके दिखने में। फिर कहते हैं अथ अन्येषु गुणेषु च। और अन्य गुणों में, ये तो रूप की बात थी, अब अन्य गुणों के विषय में कहते हैं। तेन रस गंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। तो कहते हैं जो अनेक द्रव्य समवायात और रूप विशेष, ये जो दो हेतु दिए गए थे, इन दोनों हेतुओं से तेन रस गंध और स्पर्श, इन तीनों में भी इनका भी जो ज्ञान है वो व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। अर्थात रस के विषय में अनेक द्रव्य समवाय तो होगा ही, पर रस विशेष भी होगा, हेतु वहां रस विशेष हो जाएगा। ऐसे ही गंध में तो अनेक द्रव्य समवाय तो होगा ही, लेकिन वहां पर गंध विशेष रूप से होगी, उपलब्ध गुण के रूप में। ऐसे स्पर्श में अनेक द्रव्य समवाय के साथ साथ स्पर्श विशेष वहां पर होगा। तो वहां पर रूप गुण प्रत्यक्ष नहीं होगा। वहां अगर रस की बात चल रही है तो रस ही होगा, रस गुण प्रत्यक्ष होगा। और वो रस गुण किससे प्रत्यक्ष होता है? तो जिह्वा से होता है। गंध गुण प्रत्यक्ष होगा तो गंध किससे होता है? आंख से तो नहीं होगा, नासिका से होगा। ऐसे स्पर्श गुण आंख से नहीं, बल्कि स्पर्श इंद्रिय से ही स्पर्श का भी पता चलेगा। तो इसके भाष्य को देखते हैं। तेन तथा प्रकारेण संस्कारेण गुण संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात् तथा नैजिक गुण विशिष्टत्वेन गुण विशेषात्, अर्थात तेन को खोल रहे हैं, उस प्रकार के तथा प्रकार प्रकारेण उस प्रकार के संस्कार के द्वारा, अर्थात गुण संस्कार के द्वारा अनेक द्रव्य समवाय होने से तथा नैजिक गुण विशिष्टत्वेन, लेकिन उसका जो अपना विशेष गुण, अपना स्वयं का विशेष गुण, वो होने के कारण से, विशिष्ट गुण होने के कारण से। और उसी को खोलते हैं नैजिक गुण विशिष्टे को, नैजिक गुण विशिष्टत्वेन को खोलते हैं गुण विशेषात्, अर्थात जो गुण विशेष है उससे। वहां तो रूप विशेष कहा था, लेकिन यहाँ गुण विशेष इसलिए कहा क्योंकि तीन के विषय में बता रहे हैं, रस गंध और स्पर्श। और गुण के स्थान पे फिर चाहे आप रस लगा लीजिए, चाहे गंध लगा लीजिए, चाहे स्पर्श लगा लीजिए, तो गुण विशेष आता। और फिर सूत्र के शब्द हैं रस गंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। इसको खोलते हैं गंधे रसे स्पर्शे ज्ञानम।
घ्राणेन्द्रिय जन्यम रसनेन्द्रिय जन्यम त्वगेन्द्रिय जन्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। तो अब इसको यथासंख्य करके ले लेंगे। पहले के साथ पहला, गंधे, गंध में घ्राण जननेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय जन्यम। गंधे, गंध में घ्राण इंद्रिय से उत्पन्न। रसे, रस में रसना इंद्रिय से उत्पन्न। और स्पर्श में इंद्रिय से उत्पन्न। ज्ञान व्याख्यातम, व्याख्या कर दिया गया। वेदितव्यम, समझना चाहिए। अब उसको और स्पष्ट करेंगे। तत्र पृथिव्याम पार्थिवे घ्राणेन गंधस्य ज्ञानम गुण विशेषात। तो यहाँ जो ये विषय चल रहा है, इसमें पृथ्वी में जो पार्थिव जो वस्तुएं हैं, वहां घ्राणेन, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, गंध से ज्ञानम, गंध का जो ज्ञान है वह गुण विशेषात, अर्थात गंध गुण विशेष होने से, नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, उसका, उस वस्तु का जो स्वयं का गंध गुण है पार्थिव का, वो विशेषता होने के कारण से। और साथ में अनेक द्रव्य समवाय तो समझना ही पड़ेगा, वो हम स्वयं ही समझ लेते हैं। आगे कहा भी है वैसे, सबसे अंत में उसको भी कह रहे हैं। तो गुण विशेषात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, अन्यत्र अप्सु तथा आप्य गंध संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात। ऐसे ही जल में और जलीय पदार्थों में, आप्य जलीय पदार्थों में, और गंध के संस्कार के द्वारा और अनेक द्रव्यों का समवाय होने से। तो भाई पृथ्वी में जो है वहां तो अनेक द्रव्य समवाय तो है ही, लेकिन साथ में वहां पर नैजिक गुण है पृथ्वी का, जो गंध है अपना गुण है। लेकिन जल में जो है अनेक द्रव्य समवाय तो है, परंतु वहां गंध का संस्कार है। अगर जल में हमें गंध मिलती है तो इसका मतलब वहां पृथ्वी का संस्कार है। जल की अपनी गंध नहीं है। फिर कहते हैं अन्यत्र पृथिव्याम पार्थिवे च रस संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात भवति। नहीं, मैंने एक पंक्ति छोड़ दी, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। तथा आप्य गंध संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात, ठीक है, यहां तक हो गया। अपसु तथा आप्य रसनाया रस ज्ञानम। तो जलों में और जलीय पदार्थों में रसना इंद्रिय के द्वारा, रसनाया रस ज्ञानम, रस विशेषात, रस का जो ज्ञान होता है वो रस विशेष होने से, नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, उसके जो जल का अपना जो उसका स्वाभाविक गुण है, नैजिक गुण है, उस वो विशेषता होने के कारण से वहां पर अनेक द्रव्य समवाय तो लेंगे ही लेंगे। तो वहां पर जो रस का ज्ञान होता है रसना इंद्रिय से, वो उस कारण से होता है। अन्यत्र पृथिव्याम पार्थिवे च रस संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात भवति। तो अगर पृथ्वी में वो, अगर हम पार्थिव वस्तु में हमें रस आ रहा है, यानी कि हमें रस की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां अनेक द्रव्य समवाय के साथ साथ वहां जल के द्वारा रस का संस्कार आया हुआ है। इस कारण से वहां पर अनुभूति हो रही है रस की पार्थिव में। एवं वायु वायव्य त्वगिंद्रिय स्पर्श ज्ञानम, स्पर्श विशेषात। इसी प्रकार से वायु जो है, और वायु से उत्पन्न और कोई वस्तु हो, वायु
वायवीय वस्तु हो गई, कल्पना कर सकते हैं। तो उसका जो उसमें जो स्पर्श है वो त्वग इंद्रियण स्पर्श ज्ञानम, वहां पर जो त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का जो ज्ञान होता है वो स्पर्श विशेषात, क्योंकि उसका अपना नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, वहां पर उसका स्वाभाविक गुण है वायु का स्पर्श। वायु का स्पर्श गुण स्वाभाविक है, तो उस विशेष स्पर्श के कारण से वहां पर स्पर्श की अनुभूति होती है वायु के स्पर्श की। अन्यत्र लेकिन वायु से भिन्न जो है, वहां पर जो स्पर्श की अनुभूति हो रही है उसके विषय में कहते हैं पृथिव्याम पार्थिवे अप्सु तथा आप्य। तो जो धरती में, पृथ्वी में जो, और धरती से बनी पार्थिव वस्तुओं में जो स्पर्श है, और जल में और जल से बनी वस्तुओं में जो स्पर्श है, तथा अग्नौ आग्नेय, अग्नि में और अग्नि से अन्य जो प्रकार की वस्तुएं हैं तैयार होती बनती आग्नेय वस्तुएं, उनमें जो स्पर्श है, उनमें जो स्पर्श है वो अनेक द्रव्य समवाय और स्पर्श संस्कार, स्पर्श का संस्कार है वहां पर, नैजिक गुण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। उनका वो नैजिक गुण नहीं है, पृथ्वी पार्थिव का पदार्थ, या जल और जलीय पदार्थ, या अग्नि और आग्नेय पदार्थ, इनका नैजिक गुण नहीं है, बल्कि वहां स्पर्श संस्कार है। और अनेक द्रव्य समवायात भवति इति विज्ञेयम्, इस प्रकार से वहां पर जो है स्पर्श की अनुभूति होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये खोल के अलग अलग करके सभी चीजों के विषय में समझाया है स्वामी जी ने भाष्य में। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, रस गंध स्पर्शेषु ज्ञानमुक्तम कथन न तत्र प्रत्यक्षम। फिर रस, गंध और स्पर्श, इसमें ज्ञान होना कहा गया है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह रहे। अब यहाँ पर वैशेषिक में प्रत्यक्ष जो है वो जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार लिया गया है। प्रत्यक्ष का वो भाव नहीं लिया गया जैसा प्रत्यक्ष का सामान्य करके ले लिया जाता है, प्रत्यक्ष मतलब सभी इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है। तो इसके कारण से ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो कहते हैं भाई, रस गंध और स्पर्श में ज्ञान कह दिया आपने, उसमें प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह रहे हो आप। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष कहा ही जाता है वो, लेकिन यहाँ आप क्यों नहीं कह रहे हो। तो उच्चते उसके बारे में कहते हैं, तस्याभावादव्यभिचार। तो कहते हैं कि भाई जो पहले हेतु हैं, दो हेतु हैं कहे गए, जो आठवें सूत्र में ही कह दिए गए थे, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषात, है ना। इन दोनों हेतुओं से ही रस गंध और स्पर्श, इन विषयों का रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और त्वक इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा समझना पड़ेगा। उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंख से ही दिखे, यहाँ यही ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष उसको इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो आंखों से नहीं पता चलती है, वो सब अलग अलग रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और त्वक इंद्रिय से पता चलती है। तो जो बात वक्ता कह रहे हो उसको समझना है, अपनी परिभाषा लगा के व्यर्थ का प्रश्न नहीं उत्पन्न करना। जैसा कहा जा रहा है उसको समझना है, भाई इसलिए ये सब बात कही जा रही है। तो जिस दृष्टिकोण से वक्ता कहने चाहते हैं उनकी बात उसी दृष्टिकोण से अपने को समझनी पड़ेगी। तो इसके विषय में अब हम भाष्य देखते हैं। रसगंध स्पर्शेषु तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष कारणस्य वा रूप संस्कारस्य रूप विशेषस्य च अभावात्। तो कहते हैं रस गंध स्पर्श, इनमें उनके प्रत्यक्ष के, अर्थात प्रत्यक्ष के कारण के, या रूप संस्कार के, या रूप विशेष के अभाव होने से, अभावात,
खलु अव्यभिचारः। प्रत्यक्ष के नियम का नियम टूटना नहीं होता। अव्यभिचार, व्यभिचार मतलब नियम टूटना, अव्यभिचार मतलब नियम न टूटना, मतलब नियम न टूटना होता है। वो नियम क्या है कि भाई रूप वाली वस्तुएं ही आंख से दिखेंगी, वो यही नियम है बस। और प्रत्यक्ष का अर्थ यहाँ पर आंख से दिखना है, ये समझना है। व्यभिचारो न भवति, क्योंकि ऐसा व्यभिचार नहीं होता उसका आंख से दिखने का, क्योंकि जो रूप है वही आंख से दिखता है। इसलिए न ततो अन्यत्र प्रत्यक्षत्वम, इसलिए उससे भिन्न जो भी हो रहा है ज्ञान, उसको प्रत्यक्षत्व नहीं कहेंगे, किंतु ज्ञानमेव, उसको ज्ञान ही कहेंगे। अथ च कारणानां कारणे न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, और जो कारणों का जो कारण है उसमें आंख से होने वाला प्रत्यक्ष नहीं होता है। नहीं खलु इंद्रिय जन्यम ज्ञानम, और ना ही इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वहां नहीं होता है, वो सूक्ष्म होने के कारण से है। तो इसके बीच में एक पंक्ति को कटवा दिया गया है और उसके स्थान पे एक जुड़वा दिया गया। तत्र तस्य से लेकर चा भावान्न व्यभिचारः तक यहाँ कटवा दिया गया है, और किंतु से आगे तक ठीक है। ये बीच में जो टुकड़ा कटवाया उसके स्थान पे स्वामी जी ने लिखवाया है, तत्र महत परिमाण अभावात एक द्रव्यत्वाच्च न दोषः। तो वो क्यों इंद्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वहां महत परिमाण का अभाव है, और वहां पर अनेक द्रव्य समवाय नहीं है, बल्कि एक द्रव्य केवल है, अर्थात अकेला अकेला वो है, महत भी नहीं है। महत नहीं है तो क्या है, अणु है, अणु परिमाण है। ठीक, तो अणु परिमाण कैसे दिखेगा, वो तो नहीं दिखता किसी भी तरह से। और दूसरी बात कही कि वो अकेले अकेले हैं सब अणु, उनका समवाय नहीं है, संयोग नहीं है, और बहुत सारे इकट्ठे नहीं है, तो ये कारण है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तत्र तस्य रूप संस्कार से रूप विशेष से गंधर्व से रूप गंधरस स्पर्श संस्कार से गंधरस स्पर्श विशेष से च अभावात, तो वहां पर जो सूक्ष्म चीजें हैं उसमें ये कारण नहीं है कि भाई रूप संस्कार नहीं है वहां पर, या वहां तो ये कारण है कि वो सब कुछ उसमें सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जहाँ अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का परमाणु है, मान लीजिए अग्नि का परमाणु है, तो वहां पर रूप का स्वाभाविक गुण उसमें विद्यमान है। ऐसा नहीं कह सकते कि वहां विद्यमान नहीं। ऐसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का परमाणु जो है वहां पर जो है उसमें गंध का स्वाभाविक गुण और रूप का नैमित्तिक गुण वहां भी है। वहां नहीं कह सकते कि वहां नहीं है, वहां है, लेकिन वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वह अकेला है, महत नहीं है, अणु है, अनेक द्रव्यों का समवाय वहां नहीं है, ये कारण है। तो यही कारण स्वामी जी ने लिखवाया, इसको कटवा दिया। फिर कहते हैं किंतु नियति ही एव तत्र न प्रत्यक्षम, तो ये तो तय बात है कि वहां प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो आंख से नहीं दिखना हो पाएगा, क्योंकि वहां पर सब अलग अलग है, दूर दूर हैं, और सभी अणुपरिमाण है, महत्व कोई नहीं है। न च तथा इंद्रियकम ज्ञानम अस्ति, और उस प्रकार से कभी भी इंद्रिय ज्ञान होता नहीं है। किस प्रकार से, कि वो अणुपरिमाण वाले हो और अलग अलग हो, इकट्ठे भी नहीं हो। तत्तु खलु कार्येण एव अनुमीयते, जब
कार्य सामने आ जाएगा तो उस कार्य से ही उनका अनुमान किया जाएगा कि भाई इसके कारण तो सूक्ष्म है। उनका कोई भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता इस प्रकार से, जो सूक्ष्म है अणु। फिर आगे कहते हैं अथच, और अन्य गुणों के विषय में बात करते हैं। संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो परत्वापरत्वे कर्म च रूपी द्रव्य समवायात् चाक्षुषाणि। ये 11वां सूत्र है, और इसके साथ में 12वां सूत्र भी पढ़ा गया है, अरूपिषु अचाक्षुषाणि। तो ये दोनों सूत्र आपस में संबंध रखते हैं, इसलिए इनको साथ में भाष्य करेंगे स्वामी जी। इनका जो अभिप्राय है कि गंध रस स्पर्श, इनमें रूप गुण और संस्कार का अभाव, रूप गुण और रूप संस्कार का अभाव होने से यह दोष नहीं आता कि उनका नेत्र प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। संख्या परिमाणादि गुण और कर्म रूपवान द्रव्यों में संयुक्त होने से नेत्रेंद्रिय से जाने जाते हैं। रूपी द्रव्य समवायात चाक्षुषाणि, जो रूप वाले द्रव्यों में वो है, इसलिए इन संख्या परिमाण, ये इनका जो गुण और कर्म है, वो क्योंकि वो दिखने वाली वस्तुओं में उपयोग में आ रहे हैं, ये गुण वहां देखे जा रहे हैं, जिस कारण से वहां उनका प्रत्यक्ष होता है। और अरूपिषु चाक्षुषाणु, और जो रूप वाले द्रव्य हैं ही नहीं, वहां पर संख्या परिमाण आदि वो आंख से नहीं दिख सकते। अरूपिषु अचाक्षुषाणु। तो इसका भाष्य देखते हैं। अनयो सूत्र एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में संबंध है। संख्यादयो गुणाः कर्म च स्नेह वेग द्रवत्वानि चेति सर्वाणि रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि चाक्षुषाणि। चक्षुरिंद्रिय ग्राह्याणि। तेषां चाक्षुषत्वात् स्पार्शनानि च सन्ति। कहते हैं संख्या आदि जो गुण है और कर्म है, और स्नेह वेग द्रवत्व, ये सभी रूपवत्सु द्रव्येषु रूप वाले द्रव्यों में समवेतानि, साथ में रहते हुए चाक्षुषाणि, आंख से दिख पड़ते हैं। अर्थात चक्षुर इंद्रिय ग्राह्याणि, चक्षुर इंद्रिय से दिखने वाले होते हैं, क्योंकि वो एकार्थ समवायी है। एक वस्तु में जिसमें रूप भी रह रहा है, रूप गुण भी है, उसमें ये संख्या परिमाण आदि भी है, स्नेह वेग द्रवत्व भी है उस रूप वाले द्रव्य में, इसलिए ये भी आंख से दिख रहे हैं। तेषाम चाक्षुषत्वात्, उनके चाक्षुष होने के कारण से। फिर कहते हैं
स्पर्शनानि च संति, वो स्पर्श होने योग्य भी होते हैं, क्योंकि जहां जहां रूप होता है वहां स्पर्श जरूर होता है, एक नियम है, एक अर्थ समवायी होते हैं ये। परंतु लेकिन अरूपिषु अचाक्षुषाणि, इसको खोलते हैं, रूप रहित द्रव्येषु संवेतानि तो न चाक्षुषाणि, जो रूप रहित द्रव्य हैं उनमें तो जो ये संख्या परिमाण आदि गुण हैं, स्नेह वेग द्रवत्व आदि अगर है वहां पर, तो जो रूप रहित द्रव्यों में इस प्रकार के गुण अगर जुड़े हुए हैं तो न चाक्षुषाणी, तो वो आंख से नहीं दिखते। और रूप दिखने वाले में मान लीजिए आप जल को ले सकते हैं, या कोई और पार्थिव वस्तु ले सकते हैं, तो उसमें उदाहरण देखेंगे तो वहां आपको संख्या गिनने में आ जाएगी कि इतनी वस्तुएं वहां रखी हैं और सब आंख से दिख रही हैं, है ना। और परिमाण भी पता चल जाएगा, अच्छा इस वस्तु का तो भार 2 किलो है, इसका 1 ही किलो है, और ये 50 ग्राम का है केवल, ऐसे अलग अलग परिमाण पता चल जाएगा। ऐसे ही स्नेह, उनमें क्या चिकनापन है, अगर गति कर रहे हैं तो क्या वेग है, उनमें द्रवत्व है या नहीं है, इत्यादि, ये सब आंख से दिख जाएगा। और लेकिन वायु में, अब ये अचाक्षुष द्रव्य हो गया, तो वायु में नहीं दिखेगा, संख्या भी नहीं दिखेगी। कैसे, अब जैसे दो वायुएं आपस में दूर से आती, इधर से आई टकराई, जब टकराती हैं तो फिर चक्कर खाने लगती है दो वायुएं, है ना, उसमें पत्ते उड़ते तो नजर आते हैं, वायु थोड़ी दृष्टिगोचर होती है, वायु नहीं दिखती। और कल्पना कीजिए रंग होता वायु में, तो पीले रंग की तो इधर से आ रही है और नीले रंग की इधर से आ रही है, और दोनों में टक्कर हुई, कल्पना करवा रहा हूं मैं, इस वास्तविकता नहीं है, कभी आप वास्तविकता समझ जाए। और दोनों में टक्कर हुई तो नीली और पीली आपस में घूमने लगी, तो दिखेगी भी ये नीली और ये पीली घूम रही, पर ऐसा तो है नहीं, वायु में तो कोई रंग दिखता नहीं, तो वो अचाक्षुष है। तो यहां पर कह रहे हैं जो रूप रहित द्रव्य है उनमें जो समवेत, जो ये गुण है, संख्या आदि गुण है, न तो चाक्षुषाणी, वो आंख से नहीं दिखते। फिर आगे कहते हैं भवंतु क्वचित स्पर्शनानि, कहीं कहीं स्पर्श से जानने योग्य तो ये हो सकते हैं। अथच नेत्रहीनम जनम प्रति तो रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि संति अपि न चाक्षुषाणि। तो ये स्वामी जी ने बात कह दी कि भाई जिसकी आंखें ही नहीं है, तो उसके प्रति तो चाहे कितनी ही रूप वाली वस्तु हो, तो वो रूप वाली वस्तुओं में भी रूप संवेत होते हुए भी वो तो वो छू के ही पता करेगा कि ये कितनी संख्या है यहाँ पर, या उठा के फिर अंदाजा लगाएगा इतना भार हो रहा है इसका, तो उसके लिए वो चाक्षुष नहीं है, क्योंकि उसके चक्षु ही नहीं है, तो बेचारे को कैसे पता चलेगा। तो भाई उसके लिए तो न चाक्षुषाणी, उसके लिए रूप होता हुआ भी वो उसके आंखों से नहीं देखने योग्य, क्योंकि उसके बेचारे की आंखें ही नहीं है। और स्पार्शनानी तो संति, लेकिन फिर भी छू के तो वो बता ही सकता है। तो ये स्वामी जी कभी कभी ऐसी बातें भी कर देते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। जडम विहाय चेतने खलु आत्मनि तु मानसानी ही, जड़ वस्तुओं को छोड़ दें अगर, तो फिर ये संख्या परिमाण आदि की गिनती तो चेतन में की जा सकती है, चेतन में भी आत्मा में की जा सकती है, संभव है।
लेकिन आत्मा खलु आत्मनि तु मानसानि, ये मन से ही गिनी जा सकते हैं, मन से ही जाने जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, मन से जानने योग्य है। ऐसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आत्मा का। और वो जो लक्षण शरीर आदि में प्रकट होते हैं उनसे जाना जाता है, वो लक्षण प्रकट होते हैं, बस इतना ही पता चलता है। तो इतना ही रखते हैं, समय हो गया। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते सादर गुरुजी। नमस्ते जी। प्रणाम आचार्य जी। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी। ओम।